नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज की इस क्लास करते हैं शुरू। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के 5 का छठा क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि हम 5वां क्वेश्चन तक आपको करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो छठा प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 8.4 का, कि सिद्ध करें कि 5 का छठा है। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसमें आपको पूरा जो है 10 प्रश्न है और 10 आपका सिद्ध करने वाला ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर आपका होता है सेक ए प्लस टेन ए के। कैसे क्या करें, तो आपको क्या करना है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंतिम तक बिना स्किप किए देखना है और आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, है ना। चलिएगा, तो हम आज की क्लास करते हैं शुरू। उससे पहले एक हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम आज की क्लास करते हैं शुरू। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है अंडर रूट और इतना बराबर हमें इतना सिद्ध करना है। तो इधर आपका LHS होता है, ये आपका RHS होता है ना। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम LHS से चल रहे हैं, है ना। तो LHS से चल रहे हैं तो हम पहले क्या करते हैं, तो LHS में जो दिया रहता है उसको एक बार लिख लेते हैं। LHS में हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए और बटा में अंडर रूट 1 यहाँ पर 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है ना। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। तो LHS में जो दिया हुआ था उसको हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस तरह का अगर आपको प्रश्न मिले तो आप यहाँ पर परमेकरण कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम किसका परमेकरण करते हैं, हर का परमेकरण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप हर का परमे, चूंकि हर का परमेकरण क्या करने पर, ठीक है ना, करने पर लिख दीजिएगा तो और भी अच्छा आपको दिखने में लगेगा। ठीक है, तो हर का परमेकरण करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, तो ऊपर नीचे गुना करते हैं चिन्ह को बदल कर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इतना लिख दिए। हर का परमेकरण करना है, हर तो ये आपका है, नीचे वाला 1 माइनस साइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह को बदलकर यहाँ पर हम एक बार गुना करते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका चिन्ह, यहाँ पर आपका क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पर आपका प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आपका चिन्ह को बदल के किया जाता है। सेम यहाँ पर भी आपको उतार देना है, नीचे में भी, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ से देखिएगा जो बचेगा, तो देखिएगा यहाँ से, इसके बाद यहाँ से देखिएगा, इसको अगर आप गुना करते हैं 1 प्लस साइन ए को और 1 प्लस साइन ए को, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि रूट आपका हट जाएगा। तो बचेगा ऊपर में क्या आपका 1 प्लस सिर्फ साइन ए बच जाएगा, ठीक है। फिर बटा में देखिएगा, बटा में क्या बच जाएगा, तो देखिएगा इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये आपका अंडर रूट यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिएगा, अब इतना करने के बाद अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है तो अब यहाँ पर देखिएगा। इसके बाद इतना करने के बाद हमें यहाँ पर हमें मिल गया 1 प्लस साइन ए बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जो हमें यहाँ पर 1 प्लस साइन ए मिला है, 1 प्लस साइन ए ऊपर वाला को जैसा है उसको वैसे ही लिख दीजिए, बटा ये जो आपको नीचे अंडर रूट यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसके जगह पर हम कुछ सरसंख्या का प्रयोग कर लेंगे सर, है ना। कौन सा भैया, समझ में नहीं आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर एक सरसंख्या पड़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर ए ही ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस अगर कॉस स्क्वायर ए रहता है उसका बराबर वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए निकालना चाहते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 और ये जो आपका साइन है इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यानी कि इसके बदले ये आपका कुछ इसी रूप में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, नीचे में देख सकते हैं। अब इसके जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। और ये जो हम आपको साइड में यहाँ पर जो सरसंख्या लिखे है ना, आपको एग्जाम में यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको जहाँ पर सरसंख्या का प्रयोग कर रहे हैं आपको ब्रैकेट में यहीं पर लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर इस सरसंख्या का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा, कि यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग डिटेल में भी लिख सकते हैं, ये तो समझाने के लिए आपको रफ में बताएं, तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है, साइड में, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको इतना ऐसे ब्रैकेट में देते चलना है। आप जो भी काम कीजिएगा, जो भी फॉर्मूला लगाइएगा, आपको ब्रैकेट में लिखते चलना है साइड में, ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर आपका अंडर रूट है तो अंडर रूट दे दीजिए, ठीक है। अब हम क्या बताएं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं,
सरसम का ये है आपका ये वाला लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब यहाँ से देखिएगा इस स्क्वायर से आपका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो 1 प्लस यहाँ पर बच जाएगा साइन ए, और यहाँ से आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आपका सिर्फ बच जाएगा कॉस ए, ठीक है। हमें सिद्ध करके क्या लाना है, सेक ए प्लस 10 है, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे आएगा, तो देखिएगा इसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसको अब जो है कि अलग अलग कर लीजिए। कैसे, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, ठीक है। 1 बटा कॉस ए प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ये साइन बटा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना। साइन ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। चलिएगा अब यहाँ से देखिएगा एक पढ़े हैं आप लोग कि अगर 1 बटा कॉस ए है तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। तो 1 बटा कॉस ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर पढ़े हैं आप लोग कि साइन बटा कॉस रहता है तो उसको हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एंगल जो रहेगा तो यहाँ पर आपको लिख देना है। देखिएगा हमें सिद्ध करना यही चीज़ था, है ना। तो आपको बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर सिद्ध करना था, सेक ए प्लस 10 है, और सेक ए प्लस 10 है हमें यहाँ पर मिल गया। ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका RHS आ गया। तो लास्ट में आपको क्या लिख देना है, चूंकि LHS बराबर आपका होता है RHS के, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, तो प्रूव्ड हुआ, ठीक है। LHS बराबर आपका हो गया RHS के, तो ये आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को आप जो है कि आसानी से बना पाइएगा। और क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में ऐसा आपका 2 नंबर में आपका प्रश्न जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रूट वाला। तो जब भी मिले यहाँ पर इस तरह का प्रश्न तो आप जो है कि परिमेयकरण करके इस प्रकार इसको हल कीजिएगा, ठीक है ना। और आपको जो है कि इधर साइड देखते हुए भी चलना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइप पर है, यहाँ पर आपका साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कुछ और चीज़ आ जाएगा। तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा कुछ भी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ही मोटिवेट होते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार जुड़े हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको अगली